के साथ गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिकायतकर्ता ने जान का खतरा बताया है। कोर्ट को गोपनीय चिट्ठी लिखकर इस बारे में कहा है कि मूसेवाला नरवै सिंह राठी की तर्ज पर उनकी हत्या हो सकती है। कोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी। अब 28 मार्च को मामले में सुनवाई होगी। दुर्लभ प्रजाति के सांपों के जहर के इस्तेमाल का यह मामला है जिस पर सुनवाई होनी थी। गानों में दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल करने का मामला है। 2023 में एल्विश यादव और राहुल फाजिलपुरिया पर यह आरोप लगे थे कि गाने के लॉन्चिंग में इन सांपों का इस्तेमाल हुआ था। गाने में 20 सांपों में से 6 सांप ऐसे थे जो दुर्लभ प्रजाति के माने जाते हैं। लेकिन इस मामले में अब शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। चिट्ठी लिखी है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। आज गुरुग्राम पुलिस को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी थी कोर्ट में, लेकिन उससे पहले चिट्ठी लिखकर शिकायतकर्ता ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। सिद्धू मूसेवाला नरवै सिंह राठी की तरह उनकी भी हत्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पर डॉक्टर अजय चौटाला ने जुबानी वार किया है। कहा कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की बैसाखियों की जरूरत पड़ गई। कांग्रेस में फूट पर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आए दिन जूतम बाजार होती है। ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर कहा कि किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। 15 मई तक स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं ताकि जो नुकसान किसानों को हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस वही पार्टी जो अकेले लड़ने का दावा करती थी, दम भरती थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बैसाखियों के सहारे। कांग्रेस ये कहती थी कि हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं, उन्हें बैसाखी की जरूरत पड़ गई। जो पार्टी 10 साल में अपना संगठन नहीं बना पाई, 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए, आज तक भी जो संगठन नहीं बना पाई है वो क्या सौपन देख रही है। सर, कांग्रेस की फूट की बात करें तो अब भी वो फूट जारी है, विपक्ष में भी विपक्ष है। रोजाना जूतम बाजार होती है, जूतियों में कील पड़ती है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी बयानबाजी काफी हो रही है। उधर राम रहीम की पैरोल को लेकर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पैरोल किसी भी अपराधी का अधिकार होती है। हाईकोर्ट की गाइडलाइन आने पर सरकार उस पर काम करेगी। 25,000 कैदी नियमों के मुताबिक पैरोल और फरलो लेते हैं। लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा पर भी रणजीत चौटाला ने कहा कि उम्मीदवार तय होंगे। ये फैसला आलाकमान ने करना है कि कौन कहां से उम्मीदवार होगा, लेकिन अगर पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से राम रहीम का मुद्दा हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, उसके बाद रणजीत चौटाला ने कहा कि जैसे दूसरे अपराधियों को अधिकार है उसी तरीके से अधिकार, लेकिन जो भी हाईकोर्ट की गाइडलाइंस होंगी उन पर सरकार काम करेगी। मैं बीजेपी में चला गया। अब अगर मुझे पार्टी कहेगी कि आप चुनाव लड़ें तो मैं लड़ दूंगा। मैं जो पार्टी कहेगी मैं पार्टी के आदेश मानूंगा। विधानसभा लड़ेगी, यहाँ लड़ाएंगे, करेंगे। मैं तो 5 साल पहले अनकंडीशनल बीजेपी के साथ हूँ। अभी ऐसा फ्रिक्वेंटली रोज सीएम साहब से, आज भी कैबिनेट मीटिंग में मिलेंगे, सब बातें होती है। अगर कोई ऐसा विषय आएगा तो बातचीत होगी तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। हर किसी का अपना फंडामेंटल राइट है। किसी आदमी को जब वो जेल में होता है तो हमें कोर्ट से लिख के आता है कि इस आदमी की इतने साल इतने महीने की सजा, ये आपकी कस्टडी में रहेगा। ऑर्डर आते हैं उसके साथ और वो जेल में रहता है। फिर उसकी पैरोल जो है वो 70 दिन की है, 70 डेज। वो 2 बार में अवेल कर सकता है, मतलब 3 बार में नहीं। 40 दिन 30 दिन ले ले, 35 दिन ले ले, 50-20 दिन ले ले। वो पैरोल जब वो मांगेगा उसे मिलती है। उसमें भी हमारा कोई रोल नहीं होता। वो अपनी एप्लीकेशन मूव करेगा, हम उसे आगे भेज देंगे। वो जिसको 3 साल सजा हो जाएंगे उसके बाद उससे पैरोल और बेल दोनों मिलती है। और गुरुग्राम से एक ऐसी खबर सामने आई जिसको जानकर सुनकर सभी सख्ते में आ गए। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह एसिड दे दिया गया। जी हाँ, जानलेवा माउथ फ्रेशनर खाने से 5 लोगों की हालत बिगड़ गई। गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट का यह मामला, जहां माउथ फ्रेशनर की जगह एसिड दे दिया।